आते हैं। कहाँ है? हेलो सोनू, क्या हाल है? क्या हाल है? गॉड ब्लेस यू सोनू। पिछला दो प्रोजेक्ट तो छा गया आपका, ठीक है। इस बार क्या यूनिक, क्या अलग सोनू ने बनाया है? इस बार जो प्रोजेक्ट है ये पिछले दोनों प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा यूनिक है और बहुत ज़्यादा आनंदमय भी है। हमारे पास NPM AI है, हमने बनाया है। NPM AI जो है वो क्या करता है, वो ChatGPT जैसा ही है। ChatGPT जैसा एक LLM है, लेकिन इसमें सबसे खास बात ये है कि NPM AI जो है ना, वो अनलिमिटेड आपको फाइल देता है। मतलब आप इसमें अनलिमिटेड फाइल अपलोड कर सकते हो और अनलिमिटेड आप चैटिंग कर सकते हो। मतलब और लेकिन आप जब ChatGPT यूज़ करते हो या कोई दूसरा LLM जब यूज़ करते हो तो आपको अनलिमिटेड चैटिंग नहीं मिलती। आपको एक लिमिट दिया जाता है, आप अनलिमिटेड फाइल अपलोड नहीं कर सकते, एक लिमिट दिया जाता है। हमने उस लिमिट को ख़त्म कर रखा है और आप जितना हमारे सर्वर की कैपेसिटी है आप उतना फाइल अपलोड कर सकते हो और जितना आप चैट करना चाहो आप उतना चैट कर सकते हो। और इसमें सबसे खास बात यह है, इसमें हमने अभी लॉगिन साइन अप नहीं रखा है, जिससे आपका एक भी डेटा हमारे सर्वर पर स्टोर नहीं होगा। और हम आगे अगर लॉगिन साइन अप रखेंगे भी तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपका एक भी डेटा, यूज़र का एक भी डेटा हम सर्वर पर ना रखें, जिससे किसी भी तरीके की प्राइवेसी इशू ना हो, किसी भी तरीके का ट्रस्ट इशू ना हो। हाँ, अब इसमें NPM AI में सबसे खास बात ये है कि भाई ये तो कोई ChatGPT वाले भी कर सकते हैं। इसमें सबसे खास बात ये है कि NPM AI इतने सारे प्रोजेक्ट्स को पावर करता है। NPM AI एज ए LLM इतने सारे प्रोजेक्ट्स में यूज होते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहला NPM YouTube ऑटोमेशन। NPM YouTube ऑटोमेशन क्या करता है कि आप बस इसको या तो वीडियो दे दीजिए, थंबनेल दे दीजिए, ये अपलोड कर देगा खुद ही वीडियो को। जैसे आप यूज करते हो, अभी आपने वीडियो बनाया, वीडियो बना करके बस वीडियो अपलोड कर दीजिए, एक थंबनेल इसको दे दीजिए, ये खुद अपलोड कर देगा। डिस्क्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्ट आपको लिखना पड़ता होगा, ट्रांसक्रिप्ट, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, हैशटैग, सेटिंग वेटिंग जो भी है सब कुछ अपने आप ये कर देगा। और मान लो सर आपको खुद का वीडियो नहीं बनाना, मतलब आपको कैमरा नहीं यूज़ करना, आपको AI से वीडियो जनरेट करना है, तो बस आप हमें स्टोरी दे दीजिए, ये अपने आप वीडियो जनरेट करेगा, उसका थंबनेल भी बना लेगा। थंबनेल की क्वालिटी थोड़ी सी हो सकती है बेकार, लेकिन वीडियो की क्वालिटी बड़ी अच्छी रहेगी और वीडियो अपलोड करके ये ऑटोमेटिकली यूट्यूब पर अपलोड भी कर देगा। सबसे खास बात ये है। उसके बाद हमारे पास NPM Edu AI, इसमें भी NPM AI ही यूज़ हुआ है एज ए LLM। तो NPM Edu AI जो है ये एक टीचर की तरह काम करता है। इसमें क्या है, आप अनलिमिटेड फाइल डाल सकते हो। जैसे मान लो मुझे सर मेरा कल माइनर टेस्ट है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, आराम से सैटरडे नाइट को मैं बैठ करके फाइल, मतलब अपने बुक का फ़ोटो खींचूँगा, अपलोड कर दूँगा और अपलोड करने के बाद मैं अनलिमिटेड चैट कर सकता हूँ। अब इसमें प्राइवेसी इशू है नहीं, क्योंकि हम आपने जो हमें फ़ोटो भेजा ना, हम उसको कहीं स्टोर ही नहीं कर रहे हैं। तो आपका बुक या कुछ भी पब्लिकली कहीं नहीं जाएगा, ना हमारे पास रहेगा ना किसी दूसरे के पास। ये है सबसे खास बात, ये है। और ये टीचर की तरह एक्ट करता है सर। तो आगे ये आपको क्या हेल्प करेगा? फिर आपको पढ़ाएगा वो? पढ़ाएगा, हाँ, है ना, हमें पढ़ा देगा। अच्छा, हमारे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेगा, बात कर लेगा, अनलिमिटेड। हाँ, और इसमें अनलिमिटेड, मान लो सर जैसे हमारा बायोलॉजी का बुक है, वो शायद 80 से 100 पेज का है। हम चाहते हैं कि पूरा बायोलॉजी का बुक हम इसे दे दें, तो हम बस PDF उसको एक्सप्लेन कर देगा, हम जो पूछेंगे वो कर देगा सर। ये अच्छा, सबसे खास अभी हम आपको दिखाते हैं। एक तरह का ये डाउट काउंटर भी हो गया, एक तरह से इस पे आपने चैप्टर भी पढ़ लिया। सबसे खास बात है सर, ये पूरी तरीके से फ्री है। हम आपको दिखाते भी, लेकिन मतलब हम आपको पूरा दिखाते करके, लेकिन समस्या ये है कि कोलैब बोल रहा हूँ, हमारा जो सर्वर है ना उसमें कुछ इश्यू आ रहा है, जिससे हम अभी नहीं आपको दिखा सकते। ठीक है। उसके बाद है सर हमारे पास NPM ऑटो कोड AI है। NPM ऑटो कोड AI खुद से कोड कर सकता है, एग्जीक्यूट भी खुद से कर सकता है। सैंडबॉक्स के थ्रू ये खुद से कोड करेगा, खुद से एग्जीक्यूट भी कर लेगा। और सबसे खास बात ये है सर कि इसकी कैपेबिलिटी इतनी है कि आपके पूरे पीसी को हैंडल कर सकता है। मेनली MS Excel और MS Word को ये पूरी तरीके से हैंडल कर लेगा अपने आप। मान लो R&D होते हैं ना, R&D वाले, वो क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, तो वो आप बस हमें किताब दे दीजिए, बता दीजिए कैसे क्वेश्चन आपको चाहिए, ये AI खुद क्वेश्चन जनरेट कर लेगा, MS Word में चला जाएगा, क्वेश्चन पेस्ट कर देगा, सब कुछ खुद कर लेगा सर। उसके बाद हमारे पास NPM वॉइस है, इसमें होगा, मैं आपको बताऊंगा बाद में। NPM न्यूज़ सबसे खास है सर। NPM न्यूज़ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। NPM न्यूज़ क्या है, ये इसमें ना 20+ ट्रस्टेड न्यूज़ एजेंसी से न्यूज़ आते हैं। और अब अगर आपने कभी न्यूज़ देखा हो तो 100 से 200 वर्ड का होता है। 100 से 200 वर्ड को हमने समराइज़ करके, क्योंकि सब लोग न्यूज़ नहीं पढ़ सकते 100 से 200 वर्ड का, तो हम लोगों ने 20+ ट्रस्टेड न्यूज़ एजेंसीज इंटरनेशनल और नेशनल, उससे हमने टॉप 3 न्यूज़ लिए
टॉप 3 न्यूज़ों को हमने समराइज़ किया, समराइज़ करके हमने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया है। और यहाँ टीवी भी है, मतलब लाइव न्यूज़ भी चलते रहते हैं। ये सबसे खास बात है सर हमारा। और इसमें NPM AI सिर्फ डेमो प्रोजेक्ट नहीं है, इसको NPM AI पाइथन लाइब्रेरी के रूप में ऑलरेडी डिप्लॉयड है पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन पर। और ये जो है NPM AI का ऑलरेडी डाउनलोड हो चुके हैं 3000 से ज़्यादा। और सबसे खास बात ये है कि इसको प्रोग्रामर्स और IT कुछ छोटी जो IT कंसल्टेंसी सर्विसेज है उसको यूज भी कर रहे हैं। सबसे खास बात ये है। और इसमें और भी अपडेट्स आ रहे हैं, जैसे फ्यूचर अपडेट्स जो होंगे उसमें हम इमेज मॉडल ऐड करेंगे, लॉगिन साइन अप ऐड करेंगे। बट हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि हम आपका एक भी चैट आपने ए भी लिखा हो ना, वो भी हम हमारे सर्वर पर स्टोर नहीं करेंगे। पूरी तरीके से हम ट्रस्ट इश्यू को ख़त्म कर देते हैं। एक पॉइंट होती है कि कई बार जो अगर डेटा भी लेते हैं तो रीज़न ये रहता है कि और AI को ट्रेन करने के लिए वो लिया जाता है, तो हम फिर ट्रेन कैसे कर रहे हैं? नहीं, हम ऑथेंटिक, मतलब हम कंसेंट, पहले तो हम डेटा जो है ना, जैसे आप चैट कर रहे हो, चैट करके वो लेते हैं, कंसेंट वो ले लेते हैं ऑटोमेटिकली, लेकिन यूज़र को पता नहीं होता। हम नहीं चाहते, क्योंकि क्या होता है आजकल जो AI जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो काम की बातें से ज़्यादा कुछ ज़्यादा पर्सनल बातें कर रहे हैं, और पर्सनल बातों पर हम ट्रेन नहीं करने चाहते अपने AI को, क्योंकि प्राइवेसी इशू है। दूसरी चीज़ ये हमारा जो डेटा है फाइन ट्यून, ये जो है ना, ये इसके पीछे कुछ और प्री ट्रेंड LLMs भी हैं, जैसे लामा हो गया एंड जिम्मा 3 हो गया। ये सारी मॉडल्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, हमने सब मॉडल्स को कंबाइन करके बनाया है। तो हम वहाँ से फाइन ट्यून करते हैं, हम अलग जगह से कैगल हो गया, इन सब जगहों से हम डेटा लाते हैं सर हमारा। और अगर कल को हमें डेटा ना मिले और हमें यूज़र का डेटा, मतलब ऐसी हालत बन जाए कि हमें यूज़र का ही डेटा लेना पड़े, फिर भी हम यूज़र का डेटा नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे लिए प्राइवेसी फर्स्ट है। ये इनिशिएटिव आपने कब लिया? ये NP है क्या ये? NPM AI। NP इसका मतलब क्या? NMP? NPM AI नालंदा प्रोडक्शन मर्केंटाइल है। ये मैंने मतलब बनाया है, वैसे एक AI नालंदा प्रोडक्शन मर्केंटाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये। तो ये क्या है, इसका जो मेन मोटिव है ना हमारा NPM AI के साथ, वो ये है सर कि हमें LLM को एक मतलब फ्री करना है। हमें LLM को ना इस तरीके से हमें पहुंचाना है हर एक के पास कि उसको कोई ज़्यादा झंझट ना हो कि हमें API लाओ, साइन अप करो, ये सब कुछ ना करना पड़े। ईजिली आप यूज़ कर लो इसको। और सबसे खास बात सर, हम एजेंटिक AI हम, मतलब मैं खुद एजेंटिक AI डेवलपर हूँ, तो मैं खुद एजेंट डेवलप करता हूँ। उसमें मुझे LLM की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं LLM को एक्सेस करने के लिए मुझे API की का ज़रूरत पड़ता है। API की में मुझे पैसे देने पड़ते हैं। तो मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये बनाया, उसके साथ साथ और भी प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। प्रजस ने इसमें प्रजस का जो मेन मॉडल है सर, वो ये है कि NPM AI जो है ना, ये जो LLM है हमारा, AI जो LLM है, उसका API की प्रजस ने अपने चैटबॉट में यूज़ किया है। हमने यहाँ पर हैंड टू हैंड एक नया चैटबॉट बनाया, NC बॉट। इसमें सर इसमें हर एक चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन है। आप इसमें कुछ भी पूछें, ये आपको आंसर दे देगा। और सर ये बच्चों के लिए बनाया गया है, और ये तो बोल कर भी आप कर सकते हैं काम। हाँ सर, ये बोल के भी आंसर दे सकता है। तो आप सर इसको पहन लें, बोल के आंसर देगा सर। क्या बोलना है? आप कुछ भी प्रॉम्प्ट दे दीजिए सर, कुछ भी प्रॉम्प्ट दे दीजिए। क्वेश्चन पूछो, कुछ भी। हाँ, कुछ भी पूछ लीजिए। व्हाट इज फोर्स, कैन यू एक्सप्लेन? सो दिस इज द मेन थिंग। तो एक प्रिसाइज आंसर दे रहा है। हाँ, यस कहने सर। का मतलब यही। ये तो Yes, sir. डेमो हमने आपको दिखा दिया, क्योंकि हमारे पास क्या था, कुछ सर्वर इशू हमारे, ये जो मैंने बनाया ना, ये पूरा मैंने बनाया, तो इसमें कुछ सर्वर इशू आ रहा है। इस कारण से इन्होंने चैटबॉट बनाया, तो हम लोगों ने NPM AI के साथ लिंक करके प्रैक्टिकल दिखा दिया। अच्छा, दोनों एक क्लास में हो क्या? मेरा बैच अलग है 9th में। कौन क्लास में अभी सोनू? मैं 9th में। 9th में इतना इनोवेटिव चीज़ें कैसे सोच रहे हो? कुछ हमें नया करना है, स्वदेशी करना है, तो उस मोटिव पर हम लोगों ने ये बनाया है। और जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये जो शुरुआत हुआ ना, मैं 28 फरवरी से मैं पढ़ना शुरू किया था, मतलब कोडिंग के बारे में। और मैंने ये सब सीखा। सीखने के बाद क्या हुआ कि कुछ मतलब मैंने खुद से टाइम दिया इसमें, कम से कम अराउंड 5 आवर 6 आवर कंटिन्यूस हम लोगों ने इसमें टाइम दिया। तो जब मैंने टाइम दिया तो मैंने लैंगचन सीखा, NumPy, Pandas, मतलब अल्टीमेटली मैं कह सकता हूँ कि मुझे एडवांस्ड पाइथन एक तरीके से आता है। तो एडवांस्ड पाइथन जब मैंने सीखा तो मैंने सोचा भाई बनाना क्या है, सीख तो लिया, अब करना क्या है। तो करने में हम लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वैसे तो किए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, वेबसाइट वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है, फ्लास्क से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है, डेटा साइंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है। लेकिन सबसे जो मेन जो मुझे इंटरेस्ट आया वो एजेंटिक AI में आया और AI में आया। तो हम लोगों ने लैंगचन सीखा, लैंगचन, टेंसरफ्लो, ये सब मैं सीखा। सीखने के बाद मैंने NPM AI को डेवलप करना शुरू किया। शुरुआत में क्या था, NPM AI क्या करता था, सेलेनियम यूज़ करता था। सेलेनियम यूज़ करके क्या है,
ऑटोमेट कर देता था, ऑटोमेट करता था वेबसाइट्स को, लेकिन उसके बाद ये क्या रिलायबल नहीं था, ये TOS के खिलाफ था। तो हम लोगों ने खुद का मॉडल ट्रेन किया, फाइन ट्यून किया, ट्रेन भी किया, फाइन ट्यून भी किया, कुछ अदर मॉडल्स को कंबाइन भी किया, कंबाइन करके हमने खुद का मॉडल बनाया और खुद के मॉडल के थ्रू हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ों को डेवलप किया। ग्रेट, कीप इट अप। हर साल अब आप इम्प्रूव करते जा रहे हो सोनू। और ये इम्प्रूवमेंट का रीज़न है ना, इसका 100% इन्वॉल्वमेंट है हर चीज़ में। जो ये चाहता है ना उसमें 100% इन्वॉल्व होके ये काम करता तो यहाँ एलन से इतना सपोर्ट मिल रहा हाँ, है एलन से, एलन ये जो कंप्यूटर आप देख रहे हैं ना, एलन का है। ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो सब एलन का है। मतलब यहाँ जो नेचर है ना, सपोर्टिव है। एक चीज़ बताओ सोनू, आप बिहार से आते हो, ठीक है, कई सारे बच्चे कोटा भी आते हैं बिहार से यहाँ पे आके पढ़ने के लिए, तो उतने दूर से भी बच्चे पढ़ने आते हैं। आपको लगता है आपके साथ के भी जो दोस्त हैं जो दूर दूर से आ रहे हैं कोटा, क्या ये वर्थ है कोटा आके पढ़ना? क्या यहाँ पे हम कुछ अलग प्रोवाइड करवा पा रहे हैं कोटा में बाकी जगह से? क्या आपका मानना है? कोटा से बेहतर आप कहीं नहीं देख सकते, चाहे एलन कहीं भी हो, कोटा से बेहतर कहीं नहीं हो सकता। क्योंकि कोटा में आप समझिए ना, कोटा में जिस तरीके से हमें मेंटोर्स मिल रहे हैं, कोटा में जिस तरीके के हमें फैकल्टीज़ मिलते हैं, वो कहीं मिल ही नहीं सकते। अगर हमें वहाँ दूसरी जगह पर चाहिए तो हमें यहाँ से फैकल्टी ले जाने पड़ेंगे। ये जो प्रोजेक्ट है ना, आप देख रहे हो ना, अभी तो ये बड़ा फिनिशिंग दिख रहा है, लेकिन इसके लिए हम लोगों ने 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, स्पेशली मैं, क्योंकि मैं तो रात को कैबिन खुलवा लेता हूँ, खुलवा कर मैं 2 बजे तक बैठता रहता हूँ। तो ये सब पूरा मेहनत हमें लगता है। और मैं बस एक चीज़ कहूँगा, सिंपल सी चीज़ है, कोटा आ रहे हो ना, इस बात के लिए आप आओ हिम्मत कि आपको इंजीनियर बनना है। अगर आपका इंटरेस्ट है कि भाई हाँ मुझे मज़ा आता है, फिजिक्स में करता हूँ ना, मुझे मज़ा आता है, तब आप आओ। और कोटा की रेवा, तो कोटा का मुकाबला पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता इन मैटर ऑफ एकेडमिक्स। और इसको हम और फाइन ट्यून करेंगे। अभी इसमें 10 मॉडल हमने रखे हुए हैं, जैसे कोई कोडिंग का है, कोई टेक्स्ट प्रॉम्प्ट का है। हम इसमें इमेज जनरेशन मॉडल भी ऐड कर रहे हैं और भी चीज़ें हम इसमें ऐड कर रहे हैं। नाइस, थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग। वेरी वेरी थैंक यू थैंक यू सोनू, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। बहुत बहुत